वो हायर करके शॉर्ट लिस्ट करके सिलेक्ट करके तो रेफर कर देती हैं। एचआर का काम तो उसके बाद शुरू होता है। अगर सही तरीके से देखा जाए, एक राइट कैंडिडेट की सिलेक्शन के बाद उसकी ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, उसकी जो काम के ऊपर इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, उनके पर्क्स हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद शुरू होती है। तो एचआर का काम प्रैक्टिकली असल काम उसके बाद शुरू होता है। हायरिंग एक काम है जो एचआर करता है। तो सर, जब हम कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हम बड़े सेटिस्फाई होते हैं आके, यार बस अब पक्की है नौकरी, लेकिन दोबारा कॉल नहीं आती। तो आखिर क्या गलतियां जो है हम वहाँ पे जाके कर देते हैं? देखिए, गलती तो कोई भी कैंडिडेट नहीं करता उस तरह। वो अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं जो महसूस करते हैं। लेकिन हमारे एंड पे जब हम इंटरव्यूज ले रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो कैंडिडेट है उसको कंपनी के बारे में, जिस जॉब के लिए वो आया है उसके बारे में कितनी नॉलेज है, और क्या उसकी जो बैकग्राउंड है, उसका एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन है वो उसकी रेलिवेंट है या नहीं है। तो कई दफ़ा कुछ लोग शौक में भी अप्लाई कर देते हैं और ऑफ कोर्स वो सिलेक्ट नहीं होते। जो असल कैंडिडेट होते हैं सिलेक्शन के बाद, क्योंकि बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल होता है सिलेक्शन का, क्राइटेरिया टफ ही होता है। और अच्छा, यानी कि एक आपके सीवी में आपका जो एक्सपीरियंस है वो सारा रेलेवेंट होना चाहिए, और दूसरा आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप जहाँ पे जा रहे हैं उस कंपनी के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जा कहाँ पे रहे हैं। एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। हाँ जी, यकीनन कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जॉब के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अच्छा एक इंटरव्यू देने के लिए ये भी बेहतर होता है कि जो अगर आप पहले थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि इंटरव्यू पैनल कौन सा है, इंटरव्यू करना किस ने है, और जो इंटरव्यू लोग कर रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर होता है। सैलरी की बात कैसे की जाए? अक्सर आके लोगों की सैलरीज पे बात रह जाती है, जबकि ब्रैकेट होती है इतनी कि मैक्सिमम ये हो सकती है सैलरी। किस तरह से बात की जाए सैलरी की? देखिए, सैलरीज का तो ये है कि कंपनी टू कंपनी भी फ़र्क होता है। अब काफ़ी सारी कंपनियां हैं उसमें सैलरी के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही होती हैं। स्पेशली जो एमएनसीज हैं उनके बारे में, और जो हमारी कुछ अच्छी लोकल कंपनीज हैं जो उन्हीं एमएनसीज के जो है उसको फॉलो करती हैं पॉलिसीज़ को, तो उनको सैलरीज के साथ साथ इतने सारे बेनिफिट्स भी दे देते हैं कि वो काफ़ी बेहतर होता है। सैलरी ब्रैकेट जो है वो कंपनी ने ऑलरेडी डिफाइन किया होता है, तो उसी के अंदर ही उन्होंने ऑफर करना होता है। सच कोई उसमें बहुत ज़्यादा वो होता नहीं है, क्वेश्चन नहीं होता। अच्छा, कैंडिडेट की प्रेजेंटेशन और अपीयरेंस कितनी मैटर करती है? किस तरह की हमें ड्रेसिंग और कलर्स का यूज़ करना चाहिए? बहुत मैटर करती है, क्योंकि देखें आपका इम्प्रेशन जो है वो आपकी अपीयरेंस से ही आना है। आपकी कम्युनिकेशन भी ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बोलने से पहले ही जो एक आपका कमरे में आना, आपका बैठना, आपकी ड्रेसिंग का अंदाज क्या है, किस कलर के आपने कपड़े पहने हुए हैं। ऑफ कोर्स बहुत जो शॉप कलर के कपड़े हैं, आप कोई रेड या येलो पहन के तो इंटरव्यू में नहीं जा सकता। मैं मेल की बात कर रहा हूँ। तो अच्छे डिसेंट कपड़े होने चाहिए और माहौल के मुताबिक होने मसलन चाहिए। कलर्स, एक कहा जाता है कि ब्लू और ब्लैक जो कलर है ना, वो एक अच्छा साइन देता है कि आप बंदा कॉन्फिडेंट है। तो क्या ब्लू और ब्लैक ही पहन के जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए? नॉट नेसेसरली। इन केस पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा ड्रेसिंग के ऊपर वो दे सकते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं वो यही होता है कि डार्क कलर्स हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, ग्रे हो, अच्छे कलर्स हो, अच्छे कम्बिनेशन के साथ हो। और खाली ये नहीं कि ड्रेसिंग कैसी हो, ऑफ कोर्स जो आपके शू हैं उनके ऊपर भी बड़ा एक होता है। अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि बंदे ने अपने क्या सिलेक्शन की हुई है। अच्छा, शूज की और पर्सनालिटी की बात हो रही है, तो क्या ये भी मैटर होता है, देखा जाता है कि बेल्ट और शूज के कलर सेम है या नहीं? एक हाँ, ये भी बड़ी मेजर चीज नोट की जाती है। हाँ जी, ये डेफिनेटली ये होता है कि अगर आपने ब्राउन कलर के जूते पहने हुए हैं तो बेल्ट भी ब्राउन ही होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक नॉर्म्स हैं। अगर ब्लैक शूज हैं तो ब्लैक ही बेल्ट होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो देखी उस तरह नहीं देखते मैं भी इंटरव्यू में, क्योंकि सारे इस चीज़ पे गौर नहीं कर रहे होते। जो स्किल है और एटीट्यूड है, लेकिन उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर ख्याल रखा जाए तो बेहतर होता है। अच्छा, आपने स्किल की बात की, तो क्या स्किल की तरफ ही जाना चाहिए या डिग्री भी कोई मैटर करती है? दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आपको जॉब लेने के लिए डिग्री और एक्सपीरियंस चाहिए, और जॉब पे रहने के लिए
आपको स्किल्स चाहिए। तो इसलिए स्किल्स के बगैर आप जॉब को रिटेन नहीं कर सकते। तो एक अच्छा सीवी कैसा होता है जो अट्रैक्टिव हो अगला बंदा कि यार इसको एक दफा बुला ही लो इंटरव्यू के लिए? हाँ जी, नहीं, एक तो उसका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, वो रीडेबल होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत कहानियां नहीं होनी चाहिए, उस टू द पॉइंट होना चाहिए, और आपका जो जॉब है, जॉब टू जॉब आपको सीवी जो है इसको टेलर करना चाहिए हर कंपनी के अकॉर्डिंग। और रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, आपको हर के लिए एक टेलर सीवी देना चाहिए, एक ही बना के तो सब जगह नहीं जॉब करना चाहिए, सीवी को देखना चाहिए। अच्छा, किसी भी अदारे में एचआर डिपार्टमेंट कितना अहम होता है कि अगर आपके एचओडी ने आपको फायर कर दिया है तो जब तक एचआर की तरफ से आपको नहीं फायर किया जाएगा आप नहीं जा सकते। तो अभी भी ऐसा कोई है कंपनीज में इस तरह से भी एचआर का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इतना मजबूत है अभी? देखिए, एचआर डिपार्टमेंट जो है वो आपकी जो लीगल फ्रेमवर्क है उसका भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एचआर ये देखता है हायरिंग हो या फायरिंग हो, रिजाइन हो या टर्मिनेशन हो, तो वो क्या अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है, क्या वो बाउंस बैक तो नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एचओडी साहब वो किसी को फायर कर दें और वो जाके केस कर दे और कंपनी जो है वो एक प्रॉब्लम में चली जाए। ये सारी चीजें एचआर ने ही देखनी होती हैं, उसमें एम्प्लॉय रिलेशन का, इंडस्ट्रियल रिलेशन का, लीगल डिपार्टमेंट है, बड़ा क्लोजली इस पे काम करेगा। अच्छा, एक लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि अब अगर किसी को भी जॉब के लिए देखना होता है तो सबसे पहले उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाया जाता है, वहाँ से उसको जज किया जाता है कि आया ये बंदा कितना, इस बंदे की वर्थ क्या है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल की क्या अहमियत है? देखिए, लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि अब जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट बना हुआ है, लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर से ही जो स्पेशली हेड हंटर्स हैं वो तो उधर से ही देख रहे होते हैं। जब उनको कोई रिक्वायरमेंट आती है किसी कंपनी की तरफ से तो वो सबसे पहले लिंक्डइन को खोलते हैं, उसी के ऊपर वो अपना क्राइटेरिया डालते हैं और वहीं से वो सिलेक्शन में और कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपडेटेड हो। आप जहाँ पे हैं, आपने जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो उसके ऊपर अपडेटेड हो। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लिंक्डइन को आप उसकी अहमियत को इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो है डेफिनेटली। अच्छा, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी कोई अगर कोई जॉब देखे तो क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? ताकि आपने पहले भी बताया, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से, अगर ख़वातीन हैं तो उनको किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, अगर मर्द हज़रात है तो उनको किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन और रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करें। और दूसरी बात ये है कि इंटरव्यू जब देने जाते हैं आप, तब आप पूरे सुकून के साथ जाएं। अगर आप बहुत ही जाके मजबूरी शो कराएंगे अपने आप को और बड़ा वो होएगा कि मैं तो बहुत ही डिजर्विंग हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपने जो वो कहते हैं ना कि पहले आपने इस काबिल होना है कि आपको खुद वो कहें कि जी यू आर रिक्वायर्ड। तो इसलिए ये चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब एक सवाल पूछा जाता है एचआर की जानिब से कि आप क्यों जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उसका फिर क्या जवाब दें? ऑफ कोर्स, बंदा अच्छे कैरियर के लिए, अपनी ब्राइट फ्यूचर के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, और इसके अलावा फॉर फीमेल इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। टॉक्सिक इन्वायरमेंट के अंदर ख्वातीन काम नहीं कर सकती और कई दफ़ा वो ज़्यादा सैलरी छोड़ के, ज़्यादा बेनिफिट छोड़ के कम पे चली जाती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड इन्वायरमेंट। तो पर्सन टू पर्सन ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। अच्छा, अगर आपसे आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस पूछा जाए, तो अगर आप जैसे ख़वातीन की बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, तो अगर आप नेगेटिव चीज़ बताएंगे तो फिर उनके जहन में तो एक नेगेटिव थॉट नहीं आएगा कि यार ये तो पिछले की इतनी बुराइयां कर रही है, पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब देखें, लॉजिकली आपको कुछ चीज़ें तो चाहिए होती हैं कि आप पिछली ऑर्गेनाइजेशन को या पिछले माहौल को क्यों छोड़ रहे हैं। तो वो कोई बुरी बात नहीं होती कि आप सही बात बताएं और कोई बात छुपाएं ना, क्योंकि जब आपके रेफरेंस चेक्स होते हैं तो उसमें ये चीज़ें फिर भी आ जाती हैं। इसलिए वो देख लेना चाहिए, वो कोई ऐसा हरज की बात नहीं होती।